अच्छा जी, we were doing the word problem of quadratic equation basically. मीन quadratic equation को सॉल्व करना अब इस स्टेज पे हमें आना चाहिए. मल्टीपल मेथड्स हैं. फैक्टराइजेशन के थ्रू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. सो कोई भी मेथड हो, लेकिन अब हम बेसिकली जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं. मीन वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व. सो हमने कुल कुछ कल भी किए थे और आप फर्दर हम आगे कुछ और करते हैं. लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ. ओके, पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है भाई? बिल्कुल, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. वालेकुम अस्सलाम. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. मीन अगर आप स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करें, डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करें, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करें, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो यहां से डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. मीन्स टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर दे, सो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो अगर डिस्टेंस है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड है डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम का एक्सप्रेशन क्या होगा? यहां से टाइम को अगर सब फाइंड करना हो तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड. सो एक ही बात है, कोई तीन डिफरेंट फार्मूलाज नहीं है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है. अगर टाइम फाइंड करें तो टाइम उधर मल्टीप्लाई कर दें, स्पीड इधर डिवाइड हो जाएगी. सो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. जी, एवरेज स्पीड इब्राहिम. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम. मुजम्मिल, टाइम का क्या फॉर्मूला होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. ओके जी, क्वेश्चन करते हैं. हम वापस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ. सो हियर इज अ क्वेश्चन. सी दिस स्टेटमेंट इज, क्वेश्चन 15 is Lara and Marco each cycle 50 kilometer on a cycle trail. Lara and Marco each cycle 50 kilometer on a cycle trail. Lara cycles at an average speed of x kilometer per hour. ये x क्या है? Speed. Lara cycles at an average speed of x kilometer per hour. Marco cycles at an average speed of x minus 3 kilometer per hour. दोनों की स्पीड दी हुई है. लारा की स्पीड x है और मार्को की स्पीड x minus 3 है. Write down an expression for the time. Write down an expression for the time Lara takes to complete the trail. जी नेहा, टाइम का एक्सप्रेशन क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड. यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 50. और लारा के लिए लिखना है तो उसका स्पीड कितनी थी? x. सो लारा के लिए टाइम का एक्सप्रेशन होगा डिस्टेंस ओवर मीन 50 ओवर x. उसने सिर्फ लारा के लिए टाइम का एक्सप्रेशन पूछा. वैसे अगर वो पूछता मार्को के लिए तो साइन फिर क्या होता टाइम का एक्सप्रेशन? मुजम्मिल बताइए, अगर वो मार्को के लिए पूछता तो फिर उसका टाइम क्या होता?
इब्राहिम, नहीं ये लारा के लिए तो 50/x हो गया, मार्को के लिए क्या होगा? 50/x-3। देखिए सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, और एक इन्फॉर्मेशन मैंने करवा दी तो दूसरी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे तो नहीं होगा। फिर एक की स्पीड x थी, दूसरे की x-3 थी। सो अगर टाइम का पूछे तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो दोनों का डिस्टेंस था 50, और लारा का टाइम था स्पीड सी x, तो 50/x हो गया लारा की। सो अगर आप टाइम का एक्सप्रेशन मार्को के लिए पूछे तो डिस्टेंस 50 और उसकी स्पीड कितनी थी वो क्वेश्चन में गिवन है x-3, तो उसका एक्सप्रेशन बन जाता 50/x-3। जी क्लियर है? ये दोनों के टाइम का एक्सप्रेशन है, ये वो टाइम का एक्सप्रेशन है जो कि उनको एक ट्रेल कंप्लीट करने में लगता है। अब बी पार्ट, अच्छा ये टाइम का जो एक्सप्रेशन फाइंड किया ये हमने मिनट्स में फाइंड किया है, सेकंड्स में फाइंड किया या आवर्स में फाइंड किया है? किसमें फाइंड किया है राकिन? ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया हुआ है ये टाइम का, ये मिनट्स में, सेकंड में, आवर्स में? ये आवर्स में कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो स्पीड गिवन थी वो किलोमीटर पर आवर में गिवन थी, तो इसका मतलब हम अगर वो यूज कर रहे हैं तो आंसर आपका टाइम के लिए आवर्स में आएगा। सो ये क्लियर करके लिख देते हैं, ये लारा के लिए था, एल साथ लिख दिया अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, और ये टाइम मार्को का लिख दिया। सो लारा के लिए टाइम कितना है 50/x, और मार्को के लिए टाइम क्या है 50/x-3, वो ट्रेल कंप्लीट करने के लिए। ओके अब बी पार्ट कहता है मार्को takes 15 minutes longer than Lara to complete the trail. Hence, form an equation and show that it simplifies to this. So, पहली बात ये simplify to this ये second step है ना, ये तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि form an equation. ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है मार्को takes 15 minutes longer than Lara, इससे इक्वेशन कैसे फॉर्म करें बताइए? ऐसे ही मार्को का टाइम 15 मिनट ज्यादा है, मार्को के टाइम में से अगर लारा का टाइम माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 15 मिनट्स। ऐसे ही है, मार्को का टाइम 15 मिनट्स ज्यादा है लारा से, तो इसका मतलब मार्को के टाइम में से लारा का टाइम माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 15 मिनट्स आएगा। तो मैं यही करने लगा हूं, इसी से इक्वेशन बनेगी। सो मार्को, ओके, टाइम फॉर मार्को में से माइनस करना है टाइम फॉर लारा, दैट विल बी इक्वल टू 15 मिनट्स। ओके मार्को का टाइम, सॉरी मार्को का टाइम क्या है ऊपर से देख के बता दे, लिखा हुआ है मार्को का टाइम हमने क्या फाइंड किया हुआ है 50/x-3। सो इधर आप लिख दीजिए 50/x-3। लारा का टाइम क्या है 50/x, सो 50/x इज इक्वल टू व्हाट 15। इस स्टेप में एक मिस्टेक है, इसमें एक मिस्टेक है मैंने की है, वो मिस्टेक बताइए क्या? ये जो मैंने आप लिखा है इसमें एक मिस्टेक है। जी मिस्टेक क्या है और उसकी करेक्शन भी कैसे करनी है? ये जो टाइम्स हैं, ये मार्को का टाइम ये मिनट्स में या आवर्स में? ऊपर हमने आवर्स में फाइंड किया हुआ है, ये लारा का टाइम भी क्या है आवर्स में है। तो आवर्स में से आप कुछ माइनस करें तो इसका मतलब कंप्लीट इक्वेशन का टाइम आवर्स में फिर होना चाहिए। तो इधर हमें हमने आंसर मिनट्स में लिखा हुआ है, तो इस मिनट को 6 आपने चेंज करना है आवर्स में। मिनट्स को आवर्स में कैसे चेंज करते हैं? आवर्स को मिनट्स में कैसे चेंज करें? 2 आवर्स को मिनट्स में कैसे चेंज करें आप? 2 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? वो 60 मल्टीप्लाई करने से आएगा या डिवाइड करने से? D2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आप बताइए मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे।
तो ये 15 मिनट है, इसको हमने अगर आवर्स में चेंज करना है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे। सो 15 डिवाइड बाय 60, ये आपके पास क्या आ गया, ये आवर्स बन गया। सो मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका चेंज हो गया। तो ये उसने जो क्वेश्चन कहा था फॉर्म एन इक्वेशन, वो इक्वेशन देखिए ये फॉर्म हो चुकी है। सो एक स्टेप इस क्वेश्चन का हो गया कि फॉर्म एन इक्वेशन, देखिए इक्वेशन बन गई है, लेकिन उसने कहा कि अच्छा पहले मैं इसको यहाँ पे ऊपर क्लियरली लिखता हूँ, इक्वेशन क्या बनी है, 50/x-3। इकरा वी आर डूइंग quadratic equations. In fact, we are doing the word problem of quadratic equations. अच्छा, ये 15/60 कैंसिल हो सकता है किसी टेबल, 15 के टेबल से कैंसिल हो सकता है ना, इसको मैं 1/4 लिख दूं। नेहा ये 1/4 कैसे आया है, 15/60 को मैंने 1/4 लिख दिया, 15 के टेबल से कैंसिल किया, सो 15/4 = 60। सो एक टास्क तो हमारा हो गया कि आपको उसने कहा था, उसने क्वेश्चन में कहा था फॉर्म एन इक्वेशन, हम इक्वेशन फॉर्म कर चुके हैं। शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू दिस, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये बनेगी। जी जरा लें इसका एलसीएम वगैरह और इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और प्रूव करें, देखें क्या आ रहा है, ये x² - 3x - 600 = 0। ऑब्वियसली तभी हमने स्टार्ट किया नेक्स्ट टॉपिक। जी जोया प्रूव हो गया, डन मीन प्रूव भी हो गया जी इसका सर। मतलब है। गुड। क्या हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जब तक राइट और लेफ्ट पे एक एक फ्रैक्शन ना हो तब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अब आपके पास अगर देखा है तो लेफ्ट साइड पे 2 फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है 50/x - 3 और दूसरी है 50/x। इसको सिंगल फ्रैक्शन में करने के लिए हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम मीन डिनोमिनेटर कॉमन, एलसीएम क्या बनेगा इसका, x इंटू x - 3, ये एलसीएम हो गया। सो 50 को किस, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा और x - 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, so you will get 50 into x minus 50 into x minus 3 is equal to 1/4। so अब आप जरा इसको फर्दर करते हैं, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या बन जाएगा, 50 इंटू एक्स इज 50x, माइनस 50 को आप मल्टीप्लाई कीजिए x से भी और 50 को मल्टीप्लाई करें 3 से भी, सो -50x -50 इंटू -3 इज +150। डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई बाय x - 3 इज x इंटू x इज x² minus x into 3 is 3x is equal to 1/4। न्यूमिनेटर में 50 + 50x और -50x कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो न्यूमिनेटर में आपके पास आ गया 150/x² - 3x is equal to 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है ना, सो 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, वालेकुम अस्सलाम, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² - 3x से तो x² - 3x। 600 को उधर शिफ्ट कर दें, यू विल गेट x² - 3x - 600। सो आप देखें यही प्रूव करना था, यही हमको लेके आना था। तो ये प्रूव हो चुका है। सो x² + 3x, सॉरी
minus 3x minus 600 is equal to 0 proved. Okay, ये था B part. C part is solve the equation. X square minus 3x minus 600 is equal to 0. जी इस इक्वेशन को सॉल्व करें. कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट्स द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. जी मैं लिखता हूँ फॉर्मूला. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. कल भी हमने इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. व्हाट इज a? साइन, व्हाट इज a? पेपर में हारिस इनके साथ जाएंगे आप? तो क्यों इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं अभी? फिर पेपर में तो नहीं बता सकेंगे ना आप. जी कल हमने तो 3 क्वेश्चन डिसाइड किए थे. ए बी सी क्या है यहाँ पे? खदीजा, व्हाट इज ए? ए इज, बी इज, सी इज. एक्स साथ नहीं बोलना हमने. एक्स स्क्वायर का, एक्स का कोफिशिएंट बनाना बताना होता है. ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नंबर, कांस्टेंट नंबर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो इसका मतलब वो 1 है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1. और x के साथ क्या है? -3. और थर्ड टर्म क्या है जिसमें x भी नहीं है? वो क्या है? -600. a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. b इज x का कोफिशिएंट. c इज द कांस्टेंट टर्म. इब्राहिम बताएं. a इज 1, b इज, माइनस साइन भी साथ बताना है, -3, c इज -600. सो नेहा ये ए बी सी की वैल्यू समझ रही है कैसे आती है? अब आपने ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसमें ये ए बी सी की वैल्यू सारी पुट करें और फिर कैलकुलेटर यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा. तो फॉर्मूले में एक वैसे ही माइनस है और बी की वैल्यू भी माइनस है. बी स्क्वायर मीन -3 स्क्वायर. मुजम्मिल कर रहे हैं आप? ए इज 1, सी इज -600 divided by 2a. So a is 1. सो अब आप कैलकुलेटर को थोड़ा अच्छी तरह यूज करें. ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा. प्लस माइनस अंडर रूट -3 स्क्वायर इज 9 प्लस 600 into 4 is 2400 over 2. So x is 3 plus minus 2409 over 2. So there are two cases. एक केस है कि x is equal to है 3 प्लस अंडर रूट 2409 over 2. और दूसरा केस है x is equal to 3 minus under root 2409. एक ही दफा ये पूरा आपको कैलकुलेटर में पुट करना आना चाहिए. एक ही दफा ये फुल कैलकुलेटर में पुट करें और बताइए कि आंसर क्या आ रहा है. 26.01, 26.04, -23.04.
क्वेश्चन में उसने कहा था कि करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस लिखें, तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखा है। अगर यहाँ पे हम 1 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे या 3 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे तो आंसर मार्क नहीं मिलेगा। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा। सो x का आंसर आ चुका है 26.04 एंड -23.04। जी क्लियर है ये। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -t प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। साइन ये भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और ये ABC क्या है साइन, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है वो a होता है, मीन एक्स का कोफिशिएंट a होता है। यहाँ पे एक्स के साथ क्या था 1, मीन कुछ नहीं लिखा हुआ था 1। जो एक्स का कोफिशिएंट है, मीन एक्स के साथ जो कांस्टेंट नंबर आ रहा होता है वो b होता है, वो -3 था। और जो थर्ड टर्म होती है जिसमें कोई एक्स नहीं होता, कांस्टेंट टर्म, वो c होती है। ओके जी, ठीक हो गया। अब इस c का ये x था क्या, वैसे x क्या था जहाँ पे आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो x क्या था, x स्पीड थी। किसकी स्पीड थी, एक लारा था और दूसरा कोई मार्को था। लारा की स्पीड को x से शायद कहा हुआ था, अगर आपने स्टार्ट से क्वेश्चन देखे तो। ये x बेसिकली स्पीड है 26.04। सो अब जरा सी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट देखते हैं अगर है इसका तो, या नहीं है तो हो गया। अच्छा आगे नहीं, अच्छा है डी पार्ट। फाइंड द टाइम मार्को टेक्स टू कंप्लीट द ट्रेल, गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट्स। पहले वापस कर चलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में, या देखते हैं कि एक्स लारा की स्पीड थी या मार्को की। जी लारा की स्पीड थी एक्स और मार्को की स्पीड क्या थी, x-3। हमने मार्को के लिए टाइम का एक्सप्रेशन हारिस क्या किया था पार्ट ए में, 50/x-3। ये उसका हमने मार्को का टाइम फाइंड किया था पार्ट ए में। ओके अब आगे चलते हैं पार्ट डी की तरफ। जी पार्ट डी इज, और एक और बात भी बता दीजिए, एक्स क्या फाइंड किया हुआ हमने, एक्स का पॉजिटिव आंसर क्या आया था। अच्छा जी, क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम मार्को टेक्स टू कंप्लीट द ट्रेल। ये टाइम का एक्सप्रेशन है 50/x-3। सो सिंपली x की जगह आप क्या लिख देना, 26.04। x की एक और वैल्यू लिखी -23.04, वो नहीं यूज करनी आपने। क्यों, क्योंकि स्पीड आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती, x स्पीड थी वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, सो हमने इसे पॉजिटिव वाली यूज करनी है। सो आप टाइम फाइंड करें, x में आप क्या लिखते हैं 26.04 -3। जी कैलकुलेटर यूज कीजिए, और जो भी आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है पहले वो बताइए। 2.17, आगे भी बता दे थोड़ा सा, कुछ ऐसा आंसर आपका कैलकुलेटर में आ रहा है। सो ये है टाइम। ये टाइम बताइए मिनट्स में या आवर्स में, ये आवर्स में है। सो उसने कहा है कि आंसर मिनट्स, आवर्स एंड मिनट्स में बताएं, आवर्स एंड मिनट्स में बताइए। कैसे बताएंगे इसको, इसमें 2.170138, टू तो पता चल रहा है कि ये आवर्स हैं। आप एक काम करें, 2 आवर्स से समझ आ गया, ये जो आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 2.170138, इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, 130.20, ये 130.2 मीन 130 मिनट्स बन रहे हैं। 130 मिनट्स का क्या मतलब है, इसमें कितने आवर्स हैं, 2 आवर्स, 2 आवर्स तो हो गए 120 मिनट, और बाकी कितने मिनट्स हैं, 10 मिनट्स। तो ये इसका मतलब बना 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स। ये समझ आ रहा है मैंने कन्वर्जन कैसे किया, 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स। सो 130 आपके पास जो भी आंसर आवर्स में आया, उसमें वैसे आपको पता चल गया था कि 2 तो मिनट आवर्स है। सो आप सबको भी मल्टीप्लाई कर दें, या 0.170138 को मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ वो 10 आंसर आ जाता है, 60 से मल्टीप्लाई करते। तो दिस इज 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स।
जी क्लियर है, आगे चलें। ओके जी, हियर इज अनदर क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, बाकी टॉपिक भी साथ साथ मिक्स हो रहे हैं। जिस तरह पिछले टॉपिक में काइनेमेटिक्स थोड़ी सी इन्वॉल्व हुई, स्पीड टाइम का फॉर्मूला, इसमें मेंसुरेशन लग रहा है कोई, ये बॉक्स क्यूबॉइड है तो उसके कोई वॉल्यूम या सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। लेट्स सी, द डायग्राम शोज एन ओपन बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है ये, ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स क्या मीन्स की टोटल वैसे क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? 6। तो इसका टॉप ओपन है। द हाइट ऑफ द बॉक्स इज x, डायग्राम में भी शो हो रही है। द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट। जी बताइए ये विड्थ कितनी है? 5 प्लस x, ऐसे ही है ना? उससे देखिए विड्थ के बारे में ये कहा है कि विड्थ हाइट से 5 ज्यादा है। तो अगर हाइट आपके पास x है तो विड्थ फिर क्या होगी? 5 प्लस x, ये विड्थ हो जाएगी इसकी। सो हाइट है अगर x, विड्थ होगी 5 प्लस x। अब लेंथ के बारे में क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 2 टाइम्स इट्स विड्थ। बताइए लेंथ कितनी है? 2 टाइम्स इट्स विड्थ मीन ये जो 5 प्लस x है इसका 2 टाइम्स करेंगे तो लेंथ आएगी। सो लेंथ इज 2 टाइम्स इट्स विड्थ। सो ये है हाइट, विड्थ और लेंथ। जी यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसे पार्ट ए में यही कहेगा, राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द विड्थ एंड द लेंथ। सो विड्थ का एक्सप्रेशन क्या है? 5 प्लस x, और लेंथ को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखना चाहते हैं तो दूसरा भी लिख सकते हैं। लेंथ बनेगा 2 5 10 प्लस 2x। सो विड्थ, लेंथ एंड हाइट, ये है तीनों एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें। सो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। सही है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस 2LH प्लस 2BH। अच्छा इसका बी पार्ट देखते हैं क्या वो क्या कह रहा है। ओके, बी पार्ट इज द एक्सटर्नल, the external surface area of open box is 210 centimeters square. Form an equation in x and show that it simplifies to 4x square. So equation पहले फॉर्म करनी है। So मुझे ये रिपीट करता हूं मैं, क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ w प्लस 2 लेंथ हाइट प्लस 2 इंटू विड्थ हाइट। ये होता है फॉर्मूला किसका? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना है अगर देखा है तो 6 फेसेस होते हैं। आपका एक फेस, हर फेस रेक्टेंगुलर फेस, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मीन इसकी अगर बॉटम अगर देखें तो वो लेंथ इंटू विड्थ बनेगी एल बी, टॉप पे भी लेंथ इंटू विड्थ, तो 2 LB, LW हो गया लेंथ इंटू विड्थ। एक दूसरी साइड से देखेंगे तो लेंथ इंटू हाइट बनेगा, एक लेंथ हाइट इधर एक लेंथ हाइट इधर, 2LH इस तरह आ गया। और दूसरा विड्थ और हाइट, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 विड्थ हाइट हो गया। लेकिन ये तो ओपन है, तो टॉप से जो एक जो टॉप पे लेंथ इंटू विड्थ आ रहा है वो हट जाएगा, तो ये 2 लेंथ विड्थ नहीं आएगा, सिर्फ लेंथ विड्थ एक ही आएगी। मैं यहां से ये मैं 2 रिमूव कर रहा हूं क्योंकि ये ओपन है। ओपन होगा तो टॉप सरफेस का तो एरिया नहीं होगा ना, उसने कहा ना एक्सटर्नल सरफेस एरिया, तो टॉप सरफेस इसमें नहीं होगी। अब वो कह रहे हैं कि ये पूरा एरिया किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 210। सो फॉर्म एन इक्वेशन।
अब आप देखिए लेंथ विड्थ हाइट तीनों है, आप जस्ट ये सारी आप पुट करते जाएं इसमें, इसमें पुट करें, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी और उस इक्वेशन से वो आप लेके आएंगे। देखते हैं जरा जी लेंथ क्या है, जरा देख के बताइए साइम। लेंथ इज, विड्थ इज 5 प्लस एक्स, ये मैंने लेंथ इंटू विड्थ लिख दिया, ठीक हो गया। प्लस 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट, लेंथ अगेन है 10 प्लस 2x और हाइट है x, प्लस 2 टाइम्स विड्थ है आपके पास 5 प्लस x और हाइट है अगेन x, एंड दिस इज इक्वल टू 210। सो उसने क्वेश्चन में कहा था फॉर्म एन इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्म हो गई है, लेकिन आप हमने प्रूव करनी है कि वो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये बननी चाहिए। तो इन सबको आप आई थिंक मल्टीप्लाई करें, वो बन जाएगी। चले करते हैं मल्टीप्लाई। सो ये 10 प्लस 2x 5 प्लस एक्स से नेहा ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 10 5 से पहले, फिर 10 x से, 2x 5 से और फिर 2x x से, ऐसी मल्टीप्लिकेशन होती है। सो 10 इंटू 5 इज 50, 10 into x is 10x, 2x into 5 is 10x, 2x into x is 2x square. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों में अगर देखें तो फर्स्ट और लास्ट 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 2x बन जाएगा, फिर 2x पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 2x से मल्टीप्लाई होगा। सो 2x इंटू 10 क्या बनेगा, 20x, और 2x इंटू 2x इज 4x स्क्वायर। इसी तरह लास्ट में 2 और x मल्टीप्लाई होंगे पहले 5 से, तो 10x और 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर। और आप ऐसा कीजिए 210 जो उधर है उसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, -210 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 प्रूव करना है राइट साइड में। जी अब जरा चेक कीजिए, ये है 2x स्क्वायर, ये है 4x स्क्वायर, ये है 2x स्क्वायर, ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर। दिस इज 10x, दिस इज 10x 20x, ये भी 20x 40x और ये प्लस 10x 50x। और कांस्टेंट टर्म कौन सी रह गई है, 50 एंड -210, -160 इज इक्वल टू 0। जी देखिए जो इक्वेशन प्रूव करनी थी वो हो गई है या नहीं, नो बिल्कुल। हमारे पास 8x स्क्वायर आ रहा है, उसके पास 4x स्क्वायर आ रहा है। आप देखिए हमारी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, ऐसे ही है ना। सो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सो आप ये 2, जिस तरह आप लोग कहते हैं कि 2 उधर डिवाइड हो जाएगा 0 से तो 0 ही हो जाएगा, या आप कहते दिस इज नॉट 2 0 नहीं हो सकता, सो इट मींस 4x स्क्वायर प्लस 25x प्लस माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सो प्रूव हो गया। सो मेन इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम जो इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इक्वेशन फॉर्म करना इश्यू होता है, वो हमने फॉर्म कर लिया है। अब इसको नेक्स्ट सी पार्ट में यही कहेगा सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, x आ जाएगा। सपोज करते हैं कि x के 2 आंसर आएंगे, अगर कोई नेगेटिव आंसर आया तो वो x पॉसिबल नहीं होगा, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। सपोज कि मैं आपको बताता हूँ कि x है 3, x है 3, बताइए हाइट क्या हुई फिर 3, क्योंकि हाइट थी x तो हाइट फिर होगी 3। बताइए विड्थ क्या होगी, 5 प्लस 3 8, लेंथ क्या होगी
सो 10 + 2 × 3 वो आपके पास 16। अब फिर मैं कहूँ कि वॉल्यूम इस शेप का कैलकुलेट करें, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो आपके पास लेंथ विड्थ हाइट तीनों होगी, आप मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। वालेकुम अस्सलाम जी। इस वीकेंड पे आपने तीनों ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो अटेम्प्ट करें, और जिनको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी अभी नहीं आती, सो प्लीज बेसिक अलजेब्रा की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। पेपर 1 का क्या हुआ, वो करना है।